Hello students, today we will read our 8th poem Meadow Surprises from our reader book. Listen carefully beta, very interesting and very important poem. Walk across a green field, a park or even under a clump of trees and you will notice many wonderful things. Here the poet says वॉक अक्रॉस यानी कि वहाँ से गुजरो, कहाँ से? अ ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत से, अ पार्क यानी पार्क से, और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों के झुंड से, उनके पास से जब गुजरो, यू विल नोटिस, तब आप क्या नोटिस करेंगे? आपका ध्यान जो है बहुत सी वंडरफुल चीज़ों की तरफ जाएगा. वट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज? उनमें से जो मिडो में कुछ सरप्राइज होंगे. मिडो क्या है? चरागा, जो खेत में आने जाने का रास्ता बना हुआ होता है, वहाँ पर तुम्हें कुछ सरप्राइज दिखाई देंगे. हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर. कीन यानी कि बहुत बारीक नज़रों से देखना, बहुत नज़दीक से देखना, एक एक चीज़ को नोटिस करना. तो किसी भी कीन आइज से यानी उत्सुक दृष्टि से, और जिसके कान बहुत शार्प हों, शार्प ईयर से, तेज़ कान रखने वाले के लिए कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें जो हैं वो मिडो में होती हैं, चरागाह में होती हैं. तो वहाँ के सरप्राइजेज जो हैं, जो मिडो के सरप्राइजेज होते हैं, वो यहाँ पर पोएट जो है हमें बता रहा है. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Here the poet says, Meadows have surprises. यानी चरागाहों में बहुत से सरप्राइजेज होते हैं, बहुत से आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं. तुम उन्हें पा सकते हो. यू कैन फाइंड देम. तुम उन्हें पा सकते हो. इफ़ यू लुक, अगर तुम उन्हें देखो. वॉक सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे चलो. थ्रो द वेलवेट ग्रास, मखमली घास से होकर, जो सॉफ्ट ग्रास है, वेलवेट ग्रास है, उस पर से आप जब धीरे धीरे चलो. लिसन बाय द ब्रूक, और उस छोटी नदी की ध्वनि को, आवाज़ को सुनो, जो वहाँ से पानी के चलने की, छोटी नदी के बहने की जो आवाज़ आती है, उसको ध्यान से सुनो. तो तुम्हें बहुत से सरप्राइजेज जो हैं वो दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. तुम एक बटरफ्लाई को देखो, तुम वहाँ देख सकते हो एक बटरफ्लाई को. यू मे सी, तुम देख सकते हो अ बटरफ्लाई, वहाँ पर चरागाहों पर. रेस्ट अपॉन अ बटरकप, जो फूलों की पत्ती पर बैठी हैं. बटरकप यानी कि फूलों की पत्तियों पर. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्राज, और जो अपनी ड्रिंकिंग यानी जहाँ से वो नेक्टर लेती हैं, शहद लेती हैं, शहद यानी फूलों का रस लेती हैं. रस लेने के लिए जब वो अपने स्ट्राज को खोलती हैं, अपने जो उसके आगे बने हुए बेटा, उसकी स्ट्रॉज बनी हुई होती हैं बटरफ्लाई की, तो जब वो उनको खोलती हैं शहद पीने के लिए, फूल का रस पीने के लिए, तो तुम उन तितलियों को देख सकते हो. यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नोट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल. तुम वहाँ पर एक रैबिट को देख सकते हो. यू मे स्केयर आ रैबिट, एक खरगोश को डरा सकते हो, उसको एकदम सरप्राइज कर सकते हो, चौंका सकते हो. हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत शांति से वहाँ पर बैठा हुआ हो. दो एट फर्स्ट यू मे नोट सी हिम, वैसे तो तुमने शुरू में तो तुम उसे नहीं देख सकोगे. क्यों? व्हेन ही होप्स यू विल, जब वो कूद कर घास से बाहर निकलेगा तभी तुम उसे देख पाओगे. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल छिपा हुआ वहाँ पर बुशेस के अंदर छिप कर वहाँ पर बैठता है. तो जब वो बाहर निकलेगा तभी तुम उसे देख पाओगे. देन नेक्स्ट, a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डेंडिलियन क्या होता है बेटा? एक फूल होता है गोल्डन कलर का.
अ डेंडिलियन हुज फ्यूजी हेड, एक जो डेंडिलियन है जिसका जो ऊपर फ्यूजी हेड है यानी कि उसके सिर पर जो रोए बने हुए थे। बेटा ये पोइट की इमेजिनेशन है कि जो उसने वो फ्लावर देखा, गोल्डन कलर का फ्लावर देखा, उसके ऊपर क्या है, उसको ऐसा लगा कि उसके सिर पर कुछ रोए निकले हुए हैं और वो गोल्डन कलर का था। हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स, वो अपने एयरी पैराशूट्स को, जो उसके हवादार जो पैराशूट है उसमें अपने आप को चेंज कर चुका है। मतलब देखने में उसकी शेप ऐसी लगती है कि जैसे एयरी पैराशूट्स हों। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब तुम फूंक मारते हो तो वो हिलता है। कौन हिलता है? डेंडिलियन का फ्लावर। एक्सप्लोर द मिडो houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound, यानी चरागाहों के घर को ढूंढो ज़मीन पर। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में अपनी ब्यूरोज यानी कि छोटी छोटी जो घुसने की जगह होती हैं वो बना रखी हैं। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घासों में उन्होंने अपनी छिपने की जगह बनाई हुई है, अपने घोंसले बनाए हुए हैं। द आंट्स अमेजिंग माउंड, आंट्स ने वहाँ पर अमेजिंग यानी बहुत वंडरफुल, सरप्राइजिंग जो है माउंड यानी कि अपने छोटे छोटे टीले बनाए हुए हैं। आपने देखे होंगे आंट्स अपनी छोटी छोटी रहने की मिट्टी के साथ जगह बना लेती हैं, तो वो हैं माउंड्स। आंट्स अमेजिंग माउंड। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. यहाँ पर पोइट क्या कहता है? Oh, meadows have surprises. ओ चरागाहों में तो बहुत से सरप्राइजेज हैं, बहुत से अद्भुत चीज़ें हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बताने के लिए भी बहुत सी बातें हैं। यू मे डिस्कवर दीज, तुम इन्हें खुद से ढूंढ सकते हो। योर सेल्फ यानी कि अपने आप खुद से ढूंढ सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, यदि तुम उनको ठीक तरह से देखो और सुनो तो उन सरप्राइजेज को तुम खुद से ढूंढ सकते हो। बेटा दिस पोएम इज रिटन बाय लुइस ब्रैंडेट फिलिप्स। बेटा रीड इट अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम।